एक बार क्या होता है कि एक राजा अपने लिए एक समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य की सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी, तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल पूछे और उसने समझदारी से सभी सवालों का जवाब दे दिया। राजा भी उससे बहुत खुश हुए और उसे अपना मंत्री बना लिया। एक दिन क्या होता है कि मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसके पास 3 गठरी होती हैं। बूढ़ा आदमी मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। मंत्री बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। रास्ते में मंत्री बुजुर्ग से पूछता है, आखिर इसमें है क्या जो ये इतनी भारी है? बूढ़े आदमी ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी पड़ती है जिसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ। मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। बुजुर्ग फिर कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग कहता है, मैं गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह तीसरी गठरी उठा लेता है। थोड़ी दूर चलने पर बुजुर्ग मंत्री से कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर मत भागना। मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा, और वैसे भी ये बुजुर्ग आदमी मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। वह घर जाकर जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर वही बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला। इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजा होते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। दोस्तों, बुद्धिमानी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उसमें ईमानदारी ना हो तो वो एक दिन हमें धोखा दे ही देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी बुद्धि से। वो क्या है ना कि कभी कभी लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ मैं किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।